क्या प्रधानमंत्री का बेटी जो हमको कष्ट नहीं रहेगा? हम लोग भी तो ढीबरा चुन के अपना पेट पालते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। हम लोग इसी तरह अपना भविष्य खराब करके रखे और डीसी और एसपी के बच्चे पढ़ के ऑफिसर बनेंगे और हम लोग मजदूर के बच्चे अनपढ़ रहेंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज बहुजन फाइल्स में आपका स्वागत है। सोचिए, इस देश में जम्मू कश्मीर में 1992 में ब्राह्मण समाज पर हमला हुआ। अब जाकर 2022 में उन पर बात हो रही है, पूरी दुनिया में उनकी फिल्में देखी जा रही है, क्योंकि उनके लिए बात करने वाला है उनकी सरकार है। लेकिन आज तक एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी पर जो अत्याचार होते हैं उस पर बात करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उनकी जो सरकार बनती है वो उनके पक्ष में खड़ा नहीं होती है। जो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी की सरकारें बनती है, न तो वो अपने पत्रकार को, न अपने फिल्मकार को, न अपने लेखक को, किसी को रिकॉग्नाइज नहीं करती है। तो ये तो होगा ही। तो आज मैं सारी बातें बताऊंगा और मैं आज से बुलेटिन शुरू कर रहा हूं। नाम होगा उसका बहुजन फाइल्स, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी की तमाम सफलताएं, अत्याचार की सारी कहानियां एक साथ होंगी। सोचिए, जम्मू कश्मीर में सिर्फ ब्राह्मणों पर हमला नहीं हुआ था, लेकिन उनको पंडित कहा जा रहा है। मतलब ब्राह्मण समाज पैदा होते ही पंडित है। पंडित का सीधा सीधा संबंध पढ़ाई लिखाई से है। डॉक्टर अंबेडकर बहुत बड़े पंडित थे, दिलीप मंडल पंडित हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बहुजन फाइल्स की। और सबसे पहले बात फिल्म की ही। ये देखिए, ये द सुद्रा नाम की एक फिल्म है, आप सब लोग देखिए, वॉइस क्लिप देखिए। एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को देखना चाहिए। पंकज राव ने लिखा है, पहली फिल्म जिसमें सिर्फ कश्मीर के पंडित ब्राह्मणों के हालात के बारे में बताया गया, जबकि दूसरी फिल्म में पूरे देश में शेड्यूल कास्ट के हालात के बारे में बताया गया है। कितने सवर्णों ने द सुद्रा राइजिंग फिल्म देखी है जो हमको द कश्मीर फाइल्स देखने की बोल रहे हो? कश्मीरी ब्राह्मणों की आबादी 2 से 4 लाख होंगी। देश में शेड्यूल कास्ट की आबादी 25 करोड़ है। अपने ऊपर अत्याचार हुआ तो तुरंत मूवी बना दी, और हम पर 3000 सालों से अत्याचार हुआ, उस पर बनाने की हिम्मत कभी हुई? तो तमाम बहुजन लोगों को भी फिल्में बनानी चाहिए। और ये देखिए, बहुजन फाइल्स में मैं आपको बता रहा हूं, कश्मीर द फाइल्स पर भक्त और सरकार खुश, उनका प्रेम उमड़ रहा है। सरकार टैक्स फ्री कर रही है, जबकि जय भीम जैसी दलित, आदिवासियों, पिछड़ों पर बनी फिल्में बैन कर दी जाती है। क्या यह जातिवाद नहीं है? योगेंद्र बौद्ध ने लिखा है। और ये तस्वीरें देखिए, तबरेज शम्स ने लिखा है, कश्मीर फाइल्स से पहले शूद्र द राइजिंग जैसी फिल्में भी बन चुकी है। कश्मीर फाइल्स देखकर जिनके आंसू नहीं रुक रहे हैं, शूद्र द राइजिंग देखकर उनका कलेजा फट जाना चाहिए। तो ये बात भी आप नहीं बोलेंगे, हम लोग लगातार बोलेंगे, हमें मार दिया जाएगा, लेकिन हम डरते नहीं है। बाबा साहब ने कहा है, आज उसकी कोट भी बताऊंगा, कि अगर खाने के लिए जिंदा हो तो मर क्यों नहीं जाते हो। और ये देखिए, ये है सोनी सोरी। ये ट्राइबल फाइल्स में दिखा रहा हूं कैसे सोनी सोरी पर हमला किया गया था। आप आदिवासी समाज के लोग इनके साथ कभी तो खड़ा होइए। यह है सोनी सोरी, आदिवासी शिक्षिका। इसका चेहरा जन्मजात नहीं है, इनको किसी तरह से हमला किया गया था। इस आदिवासी शिक्षिका ने आदिवासियों पर होने वाले जुल्म के विरुद्ध आवाज उठाई थी। बदले में सरकारी व्यवस्था ने थाने में बिजली के झटके दिए, निर्वस्त्र किया, कोख में पत्थर ठोस दिया, पति की हत्या कर दी, मुंह पर एसिड फिकवा दिया। लेकिन फिर भी आदिवासी महिला शिक्षक डरी नहीं। सरकार की जेल से बाहर आकर जो एक दिन भी नहीं रुकी। जो आदिवासी शिक्षिका आज भी आदिवासी के साथ मिलकर संघर्ष का नया इतिहास लिख रही है। छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा की इस महान आदिवासी शिक्षिका सोनी सोरी को संघर्ष को सलाम। तो ये है आदिवासी फाइल्स। और आज सबसे ज्यादा जो सोशल मीडिया पर ये तस्वीर वायरल हो रही, पंडित जी का दर्द मिटाती रूबी का, शायद इसके बाद दर्द में कुछ कम हो। ये मैं बेवजह ही फैक्ट्स पर बात कर रहा था, इसके बाद तो मुझे भी रोना आ रहा है। तो मीडिया ने जिस तरह से खेल कर दिया है वो आप कल्पना नहीं कर सकते। और ये देखिए, जितेंद्र नारायण सिंह ने लिखा है बहुजन फाइल्स में, यूपी में भाजपा ने 7 सीट 200 वोटों से, 23 सीट 500 वोटों से, 49 सीट 1000 वोटों से, जबकि 86 सीट 2000 वोटों के अंतर से जीती है। अब तय करें कि इस जीत में भाजपा को मिले कॉर्पोरेट के अवैध धन, चुनाव आयोग की पक्षपाती रवैया, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के सरकारी संसाधनों और सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का अधिक योगदान है, या मोदी, योगी और आरएसएस के भगवा विचारों का। ये देखिए, और मोन्टाज में जो आपने सुना था 10-12 सेकंड के बच्ची का ये वीडियो, ये वो बच्ची है, क्या हम प्रधानमंत्री की बेटी है? ये है कश्मीर फाइल्स। सोचिए किस तरह से ये बच्ची ने कहा है। इस बच्ची की बात को घर घर तक पहुंचाइए। आपके बच्चों को एसपी, डीएम, कलेक्टर, सीएम बनाना होगा, नहीं तो आप लाचार और बेबस रहेंगे।
तो इसीलिए मैंने बहुजन फाइल्स में इस बच्ची के वो वीडियो सुनाया था आपको शुरू में, जो आपको झकझोरने के लिए काफी है। लेकिन चूंकि आपके पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, मीडिया नहीं है, तो इस बच्ची की बात आवाज दम कर रह जाएगी। आपको हर घर में पत्रकार, सोशल मीडिया पर लिखना होगा, टीवी पर आना होगा, बात करना पड़ेगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। और फिल्में नहीं, इतिहास बताता है कि किसे आजादी के आंदोलन से जाना गया और किसे गोधरा कांड से। और ये देखिए, एक और एसपी सुले लिखते हैं, केवल खाने के लिए जिंदा हो तो आज ही मर जाओ। डॉक्टर अंबेडकर, मान सम्मान स्वाभिमान के लिए संघर्ष केवल इंसान ही करता है, जानवर नहीं। तो ये तमाम बहुजन फाइल्स में आपको सुना रहा हूं। और ये देखिए, बहन जी बिकम एन इलाइट, दिस इज ग्रेट, व्हाई डिड यू ब्राह्मण बिकम ए बाइगॉट। ये विवेक रंजन अग्निहोत्री है, जो मेरा एलुमनाई भी है, मेरे कॉलेज में सीनियर भी थे। इन्होंने मायावती जी पर एक कमेंट किया था, हाउ इज मायावती दलित, बाय एनी डेफिनेशन शी इज एन एलाइट। ये राय है जो उन्होंने फिल्म बनाई है आपके बारे में। और डॉक्टर जितेंद्र मीना ने कोट किया है, बिहार के जो शेड्यूल कास्ट के बड़े नेता है मांझी, उन्होंने कहा है, हम उस समाज में जी रहे हैं जहां दशकों बाद कश्मीरी ब्राह्मणों के अत्याचार पर आंसू बहाने वाले लोग मिल जाते हैं, पर हर रोज उन्हीं आंसू बहाने वाले के घरों में, आस पड़ोस में शेड्यूल कास्ट ट्राइबल महिलाओं पर जुल्म होते हैं और उनसे आह तक नहीं निकलती। जीतन राम मांझी। अत्याचारी की जाति से सब तय हो रहा है, एक के ऊपर उठाई गई उंगली भी तोप नजर आती है, और सदियों से पीड़ित शोषित के ऊपर शारीरिक मानसिक हिंसा उन्हें एकदम सामान्य लगती है, और यही जाति कबीले से तय हो रहा है, मीना साहब ने कहा है। और ये देखिए, अनिरुद्ध सिंह जो बहुजन समाज के युवा हैं, तेज तरार हैं, इनके साथ खड़ा होइए। पहले भी सरकार इनको जेल में डाल चुकी है। 85-15 की बात करने पर मुझे फोन करके धमकी दी गई, मैं तैयार हूं, न डरा हूं, न डरूंगा। जय मंडल, जय भीम, जय फुले, जय पेरियार। तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के दलों को ऐसे टेस्टेड एक्टिविस्टों और नेताओं को अपनी पार्टी में जगह देनी चाहिए, तभी उनका दिन लौटने वाला है। अरुण राजभर, OP राजभर के लड़के, उन्होंने लिखा है, फिल्म दिखाकर नफरत भरी जाएगी, सिर्फ 2024 जीतने के लिए। पिछड़ों का आरक्षण खत्म किया जाएगा, नौकरियों से वंचित किया जाएगा, युवाओं का भविष्य अंधकार में किए जाएंगे, लेकिन सरकार तो साहब का ही लाएंगे। कब तक लाएंगे? अगली पीढ़ी भी इसी कमी की भरपाई भी न कर पाएगी। जय भीम, जय समाजवाद, जय सुहेल देव। आप सोचिए, प्रधानमंत्री कहते हैं कि परिवारवाद खत्म करना है। कौन सा परिवारवाद? जो गरीब मजदूर का परिवारवाद है। मुलायम सिंह के संघर्षों का अखिलेश का परिवारवाद है। लालू जी के संघर्षों का तेजस्वी है। शिबू सोरेन के संघर्षों का हेमंत सोरेन है। करुणानिधि जी स्टालिन के संघर्षों का स्टालिन है। लेकिन वो सिंधिया नहीं खत्म करेंगे, वो पंकज सिंह नहीं खत्म करेंगे, वो अनुराग ठाकुर नहीं खत्म करेंगे। तो आपको बहकाया जा रहा है। और ये देखिए, तेजस्वी यादव ने एक तस्वीरें, बिहार में बीजेपी की सरकार है, बिहार सरकार में सर्कस नहीं चल रहा है, सरकार में घटक दलों में आपस में देखिए किस तरह से तमाम जगहों पर असुरक्षा, मतलब जो क्राइम हो रहा है उसकी तस्वीरें हैं। और ये देखिए पाली, ये देखिए बहुजन फाइल्स, पाली राजस्थान में SC युवक जितेंद्र मेघवाल की निर्मम हत्या कर दी गई है। हत्यारे ने उन पर पहले हमला किया था, लेकिन सरकार हमेशा हत्यारों को सह देती रही। क्या यही है कांग्रेस का हिंदुइज्म? SC ST समुदाय का जातीय नरसंहार बंद हो। आगे देखिए, दिलीप मंडल ने लिखा है, कांग्रेस आज बैकफुट पर है, और कपिल सिब्बल जिस कांग्रेस के खिलाफ है, उस कपिल सिब्बल की मानसिकता देखिए। 2006 में HRD मंत्री अर्जुन सिंह ने शिक्षा में OBC का कोटा लागू कर दिया। जर्मनी के विज्ञान मंत्री कपिल सिब्बल ने वहीं से आरक्षण का विरोध किया। 2009 में OBC कांग्रेस में लौटा, सीटें बढ़ी, यूपी में 22 MP आए। फिर क्या? कांग्रेस ने अर्जुन को निकालकर सिब्बल को HRD मंत्री बना दिया। ये है कांग्रेस के पतन की कहानी, और इसलिए OBC जो है वो चला गया बीजेपी के साथ। कांग्रेस अपनी गलतियों से बैकफुट पर। चन्नी साहब को CM बनाएगा लास्ट मोमेंट में, और उनको वो हक नहीं दिए गए। और ये देखिए ट्राइबल फाइल्स, आदिवासियों को कब तक यूं ही मारा जाएगा? कोई फाइल्स इन पर ही बनेगी? एड समेटा में नक्सली नहीं, 8 ग्रामीण मारे गए, घबराहट में चलाई गई थी गोलियां। CM भूपेश ने विधानसभा में न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट पेश की। कोई बात करेगा? कोई फिल्म बनेगी? कोई आंसू रोएगा? SC ST OBC के लोग तभी तक हिंदू हैं जब तक वो वोट देने के लिए हैं। जैसे आप अपने हक अधिकार आरक्षण की बात करेंगे, कश्मीर फाइल वाले लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। आप होते रहिए मुसलमानों के खिलाफ जो आपके हक अधिकार के खिलाफ नहीं है। और राज्यसभा में सरकारी पेश आंकड़ों के अनुसार, ये देखिए, राज्यसभा में पेश सरकारी आंकड़ों से मिली जानकारी में नए 500 नोटों की जाली संख्या बढ़ी है। 500 के नोट में जो जाली है उसकी संख्या बढ़ी है। नोटबंदी में कहा गया था कि कमर टूट गई, जाली नोट खत्म होंगे। और
ये देखिए बहुजन फाइल्स, दलित का फिर घर जला दिया क्योंकि मांगीलाल मालवीय ने अत्याचार के खिलाफ एफआईआर करके न्याय मांगा। बैल आने के बाद लूट लिया, घर में आग लगाने वाले जातिवादी गुंडे के खिलाफ कोई ठोस कदम क्यों नहीं। राजगढ़ में लगातार शेड्यूल कास्ट उत्पीड़न चरम पर है, न्याय के लिए जल्दी रायगढ़ जमा होगा। सुनील अस्ते हैं जो एसपी के नेता हैं आजाद समाज पार्टी के, उन्होंने कहा है और इसलिए जैन जिज्ञासु ने लिखा है मोदी जी जो कह रहे हैं परिवारवाद पर, बिरला का बेटा हो या भंगी का उसका सजरा नहीं देखा जाता। डॉक्टर लोहिया जमहूरियत का मतलब सरल शब्दों में समझाते थे, वोट का राज मतलब छोट का राज। लेकिन जिस सियासी घराने में सत्ता पक्ष के लोग दीक्षित हुए हैं वह बनवाती व्यवस्था की हिमायती है और वहीं पर ऊंच नीच खानदान की बातें हैं। और ये देखिए ये है अग्निहोत्री, गुजरात कश्मीर फाइल्स वाले। ये विवेक अग्निहोत्री जिसने द कश्मीर फाइल फिल्म बनाई है, लेकिन इन्होंने इस फिल्म का पूरा क्यों नहीं बताया कि उस समय देश में सरकार किसकी थी, उस सरकार को किसका राजनीतिक पार्टी का समर्थन था, उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, कश्मीर के राज्यपाल कौन थे। इन सारी सच्चाई को क्यों छुपाया गया है। उन्होंने फिल्म में दिखाया कि जब यह दंगे हो रहे थे तब जम्मू कश्मीर से दिल्ली का फोन किया जा रहा था, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। फोन उठाने वाली सरकार कौन थी ये नहीं बताया जाएगा। उस समय बीजेपी के समर्थन से बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और बीजेपी का नेता वहां गवर्नर थे। और एक बार अपने पूर्वजों द्वारा अछूतों पर किए गए अत्याचार और जुर्म याद कर लो, तुम लोग मानव कहलाने लायक नहीं रहोगे। 2024 के लिए लोगों के दिमाग में सांप्रदायिक का जहर भरना अच्छा नहीं है, नहीं तो लगे हाथ पर जानिया भी रिलीज करा दीजिए। सोचिए, जय भीम, दशूद्रा, कबाली, सरपट्टा, असुरन, इन सबको टैक्स फ्री नहीं होगा, इस पर कोई टेलीविजन डिबेट बहस नहीं होगी। झुंड, सैराट आपको बहकाया जा रहा है। और ये देखिए एक बहुजन फाइल्स में बड़ी खबर, कोविड में जब कई प्राइवेट डॉक्टर घर बैठे थे तब सरकारी डॉक्टरों ने स्वास्थ्य सिस्टम संभाला। आम लोग आज भी इन पर ही निर्भर है। सुपर स्पेशलिटी कोर्स में सरकारी डॉक्टरों को 50% रिजर्वेशन देने के तमिलनाडु के फैसले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। तो एकमात्र बहुजन फाइल्स में बहुजनों के सबसे बड़े नेता हैं और वो हैं स्टालिन। झूठ की दुनिया में सब उलझे हैं तो बात सच्ची बोलता है बैठ जाल, तस्त में अविनाश दास ने माझी जी का किया। और ये तमाम ये देखिए ये बच्ची बार बार सोशल मीडिया पर आ जा रही, जो आपने मोन्टाज में देखा है। इस शेड्यूल कास्ट की ट्राइबल बच्ची ने सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। एक बार फिर से 10 सेकंड का सुनिए। क्या प्रधानमंत्री का बेटी जो हमको कष्ट नहीं रहेगा, हम लोग भी तो ढीबरा चुन के अपना पेट पालते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। हम लोग इसी तरह अपना भविष्य खराब करके रखे और डीसी और एसपी के बच्चे पढ़ के ऑफिसर बनेंगे और हम लोग मजदूर के बच्चे अनपढ़ रहेंगे। क्या हम प्रधानमंत्री की बेटी हैं जो हमको नष्ट कष्ट नहीं रहेगा, डीसी और एसपी के बच्चे पढ़कर अफसर बनेंगे और हम लोग मजदूर के बच्चे अनपढ़ रहेंगे। झारखंड के कोडरमा जिले की रहने वाली शमा परवीन को सुनिए। ये बच्ची ढिबरा स्क्रैप मजदूर संघ की ओर से आंदोलन में हिस्सा लेने आई थी, तो इसको सुनिए और देखिए। और ये देखिए कश्मीर राइजिंग फाइल्स को एक बार लगातार आज सोशल मीडिया पर है। द कश्मीर फाइल देखकर रोने वालों को एक बार फिर से दशूद्रा राइजिंग, आर्टिकल 15, जय भीम, मुल्काराम द बेस्ट टैक्स, पट्टा, पेरियाम, पेरुमल, असुरन, काला, सैराट और फंडी अवश्य देखनी चाहिए। वो फिल्म है जिसका नाम मैंने बताया है, इसको देखिए आपकी चूल्हे हिल जाएंगी। और अनुपम खेर का पोल उनके एक पड़ोसी ने, उनके मकान मालिक ने खोला। अनुपम खेर का परिवार 50 के दशक में हिमाचल आ गया था, उनके साथ कोई जाति नहीं हुई है। और ये देखिए लखीमपुर खीरी विटनेस रिसीव थ्रेट फ्रॉम लॉयर क्लेम्स इंसू। लखीमपुर खीरी में जो किसानों के गवाह हैं उनको धमकी दी गई है। और अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, एटा में ग्राम प्रधान के बेटे ने युवक को दागा गोलियों से, दिन दहाड़े का वारदात। एटा में गोली मार दी गई है और मारने वाले कौन है आप सब जानते हैं, काशीराम साहब अमर रहे। कल उनकी जयंती मनाई गई थी। और ये देखिए एक्शन का रिएक्शन, जैसे ही ईवीएम के खिलाफ मुंह खोला, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ धन की जांच के आदेश दिए गए। सोचिए जब SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग बात करते हैं तो उनके खिलाफ जांच बैठा दिया। सोचिए आप एकदम गांठ बांध लीजिए, जिस SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता, फिल्म मेकर, पत्रकार, उसके खिलाफ पुलिसिया जांच, इनकम टैक्स की जांच, ED की जांच, या उनको जेल में भेजा जाए, समझिए कि वो आपके समाज के लिए ज्यादा अच्छे हैं। और उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर के प्रदेश अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस्तीफा मांग लिया है। सिद्धू का इस्तीफा हो गया है। और ये देखिए बहुत ही दुखद घटना है, एटा जिले के जलेसर थाना में नागलाचार में 20 वर्षीय युवक प्रदीप कश्यप की गांव के दबंग प्रधान पुत्र दीपक ठाकुर ने गोली मार दी है। और कश्मीर फिल्म का एक डायलॉग है, पूरी फिल्म का रिव्यू यही एक लाइन है, जब तक सन जूता पहनता है। तो कश्मीर फाइल्स के नाम पर
लगातार जो है लोगों को भड़काया जा रहा है, लोगों को लड़ाया जा रहा है, फिर से हिंदू मुस्लिम की कोशिश की जा रही है, लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग उसको काउंटर कर रहे हैं। तो आप लोग मेरे फेसबुक पोस्ट पर भी जा सकते हैं और वो तमाम फिल्में देख सकते हैं। बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद एनडीए में शामिल हुई, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद एनडीए में शामिल हुई, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। गुजरात दंगों के बाद भी सरकार में बनी रही, आरएसएस की प्रशंसक हैं। मोदी सरकार के कई कानून पास कराने में सहयोग किया। मुसलमान उन्हें वोट क्यों दे? अरे रुकिए तो बहन, यह बहन जी नहीं, ममता बनर्जी की बात हो रही है। और कॉमरेड पिता की पुत्री विवेक रंजन अग्निहोत्री की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगी, अब तो काम मिल ही जाएगा। तो नेशनल दस्तक पर जाकर आप जा सकते हैं। और नितिन मिल के इतने देशभक्त तो 1857 और 1947 में भी नहीं पाए जाते थे। तो सोशल मीडिया पर आज मैंने बहुत सारे एडवर्ड स्नोडेन का कहना है कि आधार और का सारा डाटा अमेरिका को दिया जा चुका है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि पेटीएम ने ग्राहकों का सारा डाटा चीन को दे दिया। यही शर्मा जी हैं पेटीएम वाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेगासस के माध्यम से विपक्षी नेताओं के, देश के महत्वपूर्ण पत्रकारों, एक्टिविस्टों का सारा डाटा इजराइल को सौंप चुके। तो फिर भारत के पास बचा क्या? गाय, गोबर और अंधभक्त। और गुजरात में सरकार ने बताया कि 700 प्राइमरी स्कूलों में सिर्फ एक टीचर है जो क्लास 1 से 8 तक के सारे बच्चों को अकेले पढ़ाते हैं। केवल जूनागढ़ जिले में 25 स्कूल बंद कर दिए गए। विपक्ष का आरोप, कई स्कूलों में एक भी टीचर नहीं। आइए हम मन की बात से पढ़ाई की बात। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है, और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये थी आज की बहुजन फाइल्स। आप लोग और देखिए, देश प्रेमी ने एक शेड्यूल कास्ट से पूछा, तुम देश से प्रेम करते हो? शेड्यूल कास्ट ने कहा, मैं तुम्हें मंदिर के अंदर आकर इस सवाल का जवाब दे सकता हूं। देश प्रेमी ने कहा, मुझे उत्तर मिल गया है, तुम देश से प्रेम नहीं करते हो। असगर वजाहत। तो ये तमाम खबरें मैं आपको दिखा रहा था। और टेलीविजन चैनल के बारे में एक पोस्ट है। आज छुट्टी थी, मैं टीवी पर न्यूज देख रहा था। न्यूज देखते देखते पूरा दिन निकल गया। शाम आते आते मेरा खून खौल चुका था, भुजाएं फरफराने लगी थी, दिमाग भन्ना चुका था, आंखों में शोले फूटने लगे थे। मैंने बाहें चढ़ाई, पास में पड़ी हॉकी उठाई और अपने मुसलमान पड़ोसी को मारने के लिए घर से निकल पड़ा। तभी मुझे मेरी बीवी ने याद दिलाया कि मेरा नाम सादिक हुसैन है और मैं खुद एक मुसलमान हूँ। बीवी ने मुझे पानी पिलाया, चाय दी, न्यूज चैनल चेंज किया। अब मैं शांति से टीवी पर ऋषि कपूर की फिल्म 2 दूनी 4 देख रहा हूँ। वाचस्पति शर्मा किस तरह से टीवी जो है वो जहर घोल रहा है, वो देखिए। और ये लास्ट में बहुजन समाज के बड़े पत्रकार हैं, उनका सड़क एक्सीडेंट हुआ है, उनकी आप लोग मदद कीजिए। ये अकाउंट नंबर उनका है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।